आप करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है महफिल के अंदर। अब चूंकि मैंने बताया कि गिराबंदी भी नुकाबा करने लग गए हैं, मतलब एक मिसरा लेके उस पर मुख्तलिफ शुअरा के शेर जो है उनको पढ़ना और उसके हवाले से गुफ्तगू करना। तो ये शेर पढ़ने का सलीका पहले तो सीखना चाहिए, और उसके बाद ये है कि शेरी इंतखाब आपको तमाम लोगों के जो ख़ास अय्याम है ना उनका मालूम होना चाहिए। अब हो ये गया है कि हमारे यहाँ हर वक्त ज़िक्र अहले बैत हमारे सरों का ताज है, उसके बग़ैर हमारी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होती उनसे मोहब्बत के बग़ैर। लेकिन अब ये कि आपको अगर ये नहीं पता है कि 22 जमादी सानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर का यौम विसाल है, या इसी तरह से सैयदना उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, दीगर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, काबिरीन हैं, सहाबा इकराम हैं, उनका अब ज़िक्र ही ना हो और हमारी महफिल जो है वो महफिल से ज़्यादा माजरत के साथ अब मजालिस होती चली जा रही है, बल्कि हो चुकी है। तो इस तरफ हमें ख्याल करना चाहिए कि हुजूर के ज़िक्र का तक़द्दुम और उसको बाकी जिसकी भी इज़्ज़त व तकरीम है वो हुजूर की वजह से है। वह अहले बैत हों, असहाब रसूल हों, औलिया किराम हों, जितने भी हैं, तो सब की इज़्ज़त किन की वजह से है? तो सरकार का जिक्र आप आज अपनी महफिल उठा के देख लें कितना रह गया है महफिलों में। सना खानों को भी देख लें और नकाबत के भी आप सब लोग जानते हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि अपने अशार का इंतखाब अयाम के मुताबिक, और फिर शायरी का मुताला बड़ा ज़रूरी, जो मैंने जिक्र किया कि शेरी मुताला बहुत ज़रूरी है। वो अगर नहीं होगा तो फिर इसी तरह से रटे रटाए। आप चूँकि शागिर्द भी हैं, आबिद ख्याल साहब के अहबाब भी इसमें तशरीफ़ फरमा है, तो सिर्फ उस्ताद से सुन के उसी को याद ना करते रहें। उस्ताद जी ने ये पढ़ा है तो हमने वही याद करना है। आप शागिर्दगी के पहली सीढ़ी पे कदम उस दिन रखेंगे कि जब उस्ताद पूछे कि यार ये तुमने कहाँ से निकाला भाई कलाम। शागिर्दी की पहली सीढ़ी ये है कि उस्ताद पूछे आपसे। एक तो ये कि आपको बना बनाया पका पकाया पूरा का पूरा मफहूम एक मिल गया, आबिद ख्याल साहब ने ये पढ़ दिया है और आगे शागिर्दों ने वही याद करके सुनाना शुरू कर दिया। ये आपकी सीखने की सलाहियत को ख़त्म कर देती है। ये चीज़ जब तक आप ख़ुद मुताला नहीं करेंगे, ख़ुद मौज़ूआत नहीं बनाएंगे ख़ुद सीखने की, और ख़ुद कोई अपना काम, क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं, जिस इंसान के अंदर तख्लीक नहीं है, तख्लीक करने का शौक़ नहीं है, उसकी सलाहियत नहीं है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए मैंने कहा है कि ये पहली सीढ़ी है शागिर्दी की। उस्ताद आपसे पूछे, आबिद ख्याल साहब किसी से पूछें कि भाई ये मजमून कहाँ से तुमने तैयार किया है भाई, तो तब आप समझें कि आपने पहली सीढ़ी पे कदम रख दिया। बाकी कुछ और भी चीज़ें उस्तादी शागिर्दी के जो मामला था ना, ये भी बड़े ख़तरनाक है, बड़े काबिल तवज्जो हैं, और इसके ऊपर भी बहुत सारी बात, सिर्फ मुझे यही मौजूद दिया जाता तो उसके ऊपर मैं काफ़ी सारी बात जो है वो कर सकता था। मुझे फिल्में ऐलानात करने पड़ते हैं हमें, ये बहुत आसान काम है, इससे आप निकल सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए कदम उठाएंगे तो फिर ये बात तो आप पहले कर सकते हैं ना महफिल के मुंतज़मीन से, लेकिन इसके लिए हौसला चाहिए। और जैसे कारी साहब ने कहा था कि मैंने वो इस तरह किया तो उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, ये बड़ा मसला है। और फिर इससे मसाइल पैदा होते हैं कि अगर हमने अपनी मसरूफियात सिर्फ यही रखी हुई है तो फिर तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी मुंतज़िम जो है वो नाराज़ हो जाए, कोई भी पीर नाराज़ हो जाए, कोई भी ऑर्गेनाइज़र जो है वो उसकी नाराज़गी मोल ली जाए। तो ये मुश्किल काम है। लेकिन यह है कि जब आप चीज़ें तय कर लेते हैं, हमने तय की हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है, और उसके मुताबिक चलते हैं, कभी किसी को उन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करने दिया, कभी उससे आगे नहीं बढ़ने दिया। तो उसमें चाहे कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, लेकिन अपनी शराइत पे करते हैं। तो ये बड़ा मसला है। इसके लिए आप उसको कह सकते हैं, अपने जो अहबाब का हल्का है ना उसके अंदर इस चीज़ को आम करें कि यार जब तिलावत हो रही है, जब नात हो रही है, कोई भी शख्स आएगा उसका ऐलान किया जाएगा, पूरी इज़्ज़त व तकरीम के साथ किया जाएगा, लेकिन नात, तिलावत और गुफ्तगू के बाद। ऐसा नहीं है कि हम अहले बैत का जिक्र कर रहे हैं, मौला हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, हुजूर की कोई नात के शेर पढ़ रहे हैं, और आपको इंतज़ामिया ने आके कान में जनाब, उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, उसको यही पता है कि मैंने जो चौधरी साहब बुलाए हैं वो आ गए, उनका ऐलान कर दें। तो इसके लिए आपको किरदार अदा करने की ज़रूरत है।
ये एक छोटी सी मीटिंग उससे की जा सकती है, उसको समझाया जा सकता है। 100% नहीं होगा तो कम से कम 50%, 60% आप अपनी उस समझाने में काम है। उसको इस जिक्र की अहमियत बताएं कि आप महफिल करा के इसको ज़ाया मत करें, और जिनका जिक्र हो रहा है, जिनके लिए सजाई है, उनकी तरफ ध्यान और तवज्जो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, ना ये कि जो महफिल में आ रहे हैं या महफिल से जा रहे हैं उनकी तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा रहे। तो ये लोग आप इतना सा काम जो है वो कर सकते हैं।